तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि सल्या तुलंगा मोटर मार्ग परसों या कल परसों विधायक जी जो हसन नोटियाल जी है हमारी इस गांव की सड़क पर भ्रमण करने आई थी। तो उस दिन सिर्फ उसी दिन 14 से 15 जो लेबर है वो सड़क पर थी। और फिर आज हम ऊपर गए थे तुलंगा और वहाँ से नीचे भी आए, लेकिन एक भी लेबर वहाँ नहीं थी। और यहाँ से नीचे अभी जाएंगे तो फिर देखेंगे लेबर है कि नहीं है। लेकिन गाइस आज फिर एक भी लेबर नहीं है लगी रोड पर। और गड्ढे तो इतने ऐसे हैं कि बोलना ही क्या है। गाड़ियाँ भी ऐसे हिचको ले खा के आ रही है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि पहले गियर में ही गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है, यानी कि बाइक भी नहीं चढ़ पा रही है। नहीं तो पहले गियर में तो हर गाड़ी बाइक चढ़ ही जाती थी, लेकिन नहीं चढ़ रही है। और अभी गुप्तकाशी में है एक प्रोग्राम जो त्रिभुवन चौहान जी का है, महापंचायत। तो थोड़ा उसमें भी शामिल होंगे क्योंकि अब लोकल लोग हैं, हम यहीं के हैं। गुप्तकाशी यहाँ से 7-8 किलोमीटर भी नहीं है, तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम जा सकते हैं। लेकिन अगर दूर होता तो नहीं जा पाते, लेकिन वहाँ जाएंगे। थोड़ा वहाँ भी हम बताएंगे आपको क्या प्रोग्राम है वहाँ। तो वहाँ जो केदारनाथ में रोपवे का कार्यक्रम है, तो उससे रिलेटिव सिर्फ चर्चाएँ होंगी बस, और कोई रैली रूली नहीं है। तो वहाँ की भी आपको डिटेल देंगे, तो बने रहें अभी ब्लॉग में। तो गाइस यहीं पर दिखे मेरे को भाई जी एक तो बहुत बेकार काम है यहाँ का। ये वाला था तो अभी थोड़ा ठीक कर दिया है इन्होंने। तो गाइस अभी मैं गुत्तू आ चुका हूँ और पूरे रास्ते में कहीं भी लेबर नहीं, लेकिन खाली वही जेसी वाले भाई जी हैं, बस और कोई नहीं है। और यहाँ देख सकते हो आप अभी कोई वो सीन नहीं है, ना ही कोई लेबर लगी है, ना ही कुछ लगे हैं। खाली बोल रहे हैं 14-15 लेबर है हमारी। आज हमारे खेत बंजर पड़ रहे हैं। अभी आ चुके हैं हम पार्किंग के साइड। और हमारी माताएं खेतों में मेहनत नहीं कर रही हैं, लड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो गाइस कमी नहीं है लोगों में, बहुत लोग आ रहे हैं। आज भी ये कार्यक्रम एक महापंचायत का रखा गया था जिसमें तमाम क्षेत्र के लोगों उनका मानना ये है कि सिर्फ यात्रा काल के दौरान ही यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ लोग आते हैं, और जैसे ही यात्रा खत्म होती है वैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। तो ऐसे ऐसे हालात ये केवल फाटा का ही नहीं है, कई ऐसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की बात नहीं है, ये केवल ये पूरे हमारे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्गति हो रखी है वहाँ सिस्टम के साथ साथ हम आम जनता की भी कमी है। अब तो शायद आप लोगों को मुद्दे दिखने लगे हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, इसलिए आप लोगों के फोनों तक मुद्दे पहुंच रहे हैं। आप सोचिएगा जिन लोगों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, इसमें से हमारे कुछ युवा साथी होंगे, कुछ युवा बहनें हमारी लोग पढ़ती होंगे कि कुछ क्रांतिकारी हुआ करते थे जिन्होंने ये उत्तराखंड मांगा। आप सोचिएगा उस वक्त भी यही दुर्गति रही होगी कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें प्रसव पीड़ा में कहीं भी दम तोड़ दे रही होंगी। हमारी बहनें माताएं घास के जंगलों से गिर रही हैं, उन्हें उपचार नहीं मिल रहा, वो वहीं तड़प के मर रही हैं। हमारे युवा साथी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे होंगे। हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं वो अच्छी स्वास्थ्य के लिए दर दर भटक रहे होंगे। तो उसीलिए उन लोगों ने ठाना होगा कि अब तो हमें एक उत्तराखंड चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, एक छोटा राज्य होगा तो यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। हम छोटी छोटी दिक्कतों पर के बारे में नहीं रुकावट पैदा करेंगे। हम जो बड़ी दिक्कतें हैं जिसमें से हमारा रोजगार एक अहम मुद्दा है, हम उससे बात करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में आप अगर इतनी बड़ी परियोजना को लागू कर रहे हैं वो आप आए, आप सभी माताएं जितनी भी आई आपको है अपनी जन्मभूमि, अपनी भूमि से प्यार, आपको मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी बुजुर्गों के, भाइयों के, भाई त्रिभुवन चौहान के ने जो इस महापंचायत का आयोजन किया,
आपको बड़े भाई मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे अगर इस पूरी घाटी में 20-25 युवा हो जाए तो सच में दादा हम आज अभी अवतार भाई साहब ने बोला कि सर्वप्रथम मैं सभी का तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पत्रकार बड़े भाई साहब, आप सभी लोग मित्रगण, आप सबका स्वागत। और मेरे गुरु श्री आचार्य सेमवाल जी हमारे मेरे गुरु रहे हैं, प्रथम आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री आशा प्रसाद सेमवाल जी, बड़े भाई श्री अवतार सिंह जी, हमारे ताऊ जी, सबसे बुजुर्ग इस पूरी महासभा के एक जो महासभा होनी ना वो महापंचायत होनी, पंचायत बुलाना चाहिए जो दावना या तमु के कब जगली या यमु के कब जगली पंचायत बुलावले सभी कर बोली छिना कि अभी कुनाचिन मात्र जुगी बटिन तुसी बटिन भूमिया यो भाई की जना जय हो रावत जी, आप सबका स्वागत है भाई साहब। ऊपर बड़ा शो आप सब जो आए, यही वो चेहरे हैं जो मैं हमेशा देखता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में हर काम में सुख दुख में सबसे पहले खड़े रहते हैं और हमेशा संघर्ष के समय में, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे गुप्तकाशी में हॉस्पिटल की बात हो, उनमें भी ये सारे चेहरे वही दिखाई दे रहे हैं। आज जब 16 तारीख को बाबा केदार में डिजास्टर आया था और हमको रात ही को पता चल चुका था कि डिजास्टर आ गया, क्योंकि डिजास्टर ही के समय पे मैं भी अपने स्टाफ के साथ फोन पे था। लास्ट 6 बजे फोन कट हो गए थे, तो मैं सिरसी में अपनी सेवाएं दे रहा था हेरिटेज एविएशन में एक मैनेजर के तौर पे। तो अशोक हमने 4 लड़कों की एक अपनी टीम तैयार की, जिसमें एक मैं था, एक बड़े भाई अशोक सेमवाल जी थे, एक सिरसी से हरेंद्र भाई साहब एक है वहाँ पे, हरेंद्र जी सिरसी में वो थे, और एक हरियाणा का था हमारे साथ एक भाई। तो किसी को शायद पता नहीं होगा, सबको हर जगह सम्मानित किया गया। हम 4 लड़के सबसे पहले केदारनाथ में उतरे थे। हम लोगों ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच से 250 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसका किसी को हमने ना कुछ बताया ना कुछ। 250 लोगों को वो आज भी हमारे दिलों में है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, और हमारे सब हम उन्हीं के आशीर्वादों से थोड़ा अपना जिस तरीके से भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं आज इस महापंचायत के माध्यम से मैं आप लोगों से बहुत उम्र में छोटा भी हूँ, काफी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सारे पंच लोग हैं यहाँ पे। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप किसी भी पार्टी के हो, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ, अभी तक तो हूँ, आगे भगवान बाबा केदार। और जैसे अवतार भाई ने कहा कि वो कांग्रेस में हैं और उनको भी मना किया गया था। देखिए, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीता हूँ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और अपने बड़ों के विचारधारा से। मैं क्या करूँगा अगर मैं ईमानदार हूँ, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं खाया है। मेरे लिए सबके प्रति अपने परिवार जैसी भावना है। वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, वो मेरी चाची जी, सब मेरी बॉडी जी, सब मेरी भाभी जी, भाभी माँ, एक शब्द बोलते हैं ना, भाभी माँ। हो सकता है दोनों भाई एक उम्र के हों, छोटा भाई जुड़वे भी हो सकते हैं, तो भाभी को एक माँ का दर्जा दिया गया है, ताकि उम्र में उससे 1 दिन भी 1 मिनट भी छोटा भाई हो, वो उसको अपनी माँ जैसा ही समझे। तो गाइस वहाँ से सीधे मैं आया तुलंगा, क्योंकि क्षेत्र पंचायत साहब जी थे, वो बाज़ार में थे, लेकिन गाड़ी नहीं थी बाज़ार में, तो उनको छोड़ने मैं यहीं आ गया। तो निकलनी चाहिए, तो अब चलते हैं घर की ओर। थोड़ा घर में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ वहाँ। तो पूरा तो हमने देखा नहीं, क्योंकि 12 बज गए हैं, मैंने नहाना भी था, तो अभी चलते नीचे। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं सड़क में, और ये अभी लगे हैं यहाँ नहरी बनाने पर। तो वो भी 3 और एक वहाँ पर बैठा है, 4 हैं। और ऑपरेटर भाई जी वो ऊपर जा रखे वहाँ पर ठीक करने, जहाँ पर हमने वीडियो बनाई थी। तो अभी चलते हैं घर में, तब वहाँ पर थोड़ा बातचीत करेंगे।
गैस घर में आने के बाद खाना भी खा लिया है और हाथ में जो नहाना था वो भी हो चुका है। और अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ जो महा पंचायत थी तो उसमें कुछ नहीं था, बस यही था कि रोपवे का प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके में क्या गलतियाँ हैं, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ बताया उन्होंने। लेकिन त्रिभुवन भाई जी जो हैं उनकी बहुत लेट में आएगी, तो उतना टाइम हमारे पास था नहीं। लेकिन पहले भी हमारे पास टाइम नहीं था उतना कि उनसे कुछ थोड़ा बातचीत कर सकें। तो गाइस आपने देखा होगा बीच बीच में उन्होंने पानी दे रहे थे और पानी की बोतलें भी ला रखी थी वहाँ सबके लिए। तो जितना भी उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था वो खुद के पैसों ही से किया होगा, क्योंकि उसके लिए फंड नहीं आता है। अगर किया होगा तो या तो इधर उधर से किसी से कर दिया होगा वैसे। लेकिन मुझे जितना तक पता है या जितना तक मैं जान सकता हूँ तो उन्होंने अपने ही पैसे लगाए होंगे। लगभग 20 से 40 हज़ार तो लगे ही होंगे, नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ। पहले तो उससे ज़्यादा ही लगेंगे, लेकिन नॉर्मल 20 से 40 हज़ार रुपये लगे ही होंगे। और हम यहाँ से 100 रुपये देकर यहाँ से गुप्तगासी नहीं जा सकते। बहुत कम लोग आ रखे थे, बहुत कम नहीं बोल सकते, ठीक ठाक लोग आ रखे थे। लेकिन गाइस सबको जाना चाहिए ऐसी पंचायतों में या जिसमें कुछ हक की बात हो रही है उसमें सबको जाना चाहिए। और सलिया गाँव से वैसे तो कोई जा ही नहीं रखा था वहाँ में, और वो ही था नितली आशीष, तो और तो कोई नहीं थे। तुलना से लगभग 10-20 लोग जा रखे थे। तो 1-2 वो मेरे साथ ही आए और 1-2-3 गाड़ियाँ भी जा रही थी वहाँ से। तो वहाँ का जो लोग हैं वो जागरूक हैं, लेकिन सलिया के कोई लोग नहीं जाते। ये मुझे बहुत बुरा भी लगता है। इसमें जाना चाहिए गाइस, किसी को तो जाना चाहिए वहाँ। लेकिन अभी वहाँ भी संपन्न हो जाएगा और शाम को पता चल जाएगा, उनके चैनल से अपडेट मिल जाएगा कि क्या क्या हुआ था। तो आप भी उनको देख सकते हैं, उनका अपना चैनल भी है और जो लोकार्पण न्यूज़ है वो भी उन्हीं का है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।